अस्सलाम वालेकुम। सुल्ताना की दुनिया में आपको खुश आमदीद। जर्मनी में इस वक्त डॉइचलैंड टिकट यानी जर्मनी की टिकट की खबरें आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेंगी। डॉइचलैंड टिकट यानी जर्मनी की टिकट की कीमत इस वक्त 49 यूरो है और आप इन 49 यूरो में एक माह के दौरान पूरे जर्मनी में जहाँ भी चाहें और जितनी मरतबा चाहें सफ़र कर सकते हैं। जर्मनी में अमूमन मुलाज़िम तबका, स्टूडेंट्स और स्कूलों में जाने वाले बच्चे बसेस और रेलगाड़ी का एक मंथली पास बनवा लेते हैं और बड़े शहरों में मंथली पास की कीमत तकरीबन 60 से 80 यूरो तक के दरमियान है। लेकिन वो जो 60 से 80 यूरो तक के दरमियान का मंथली पास बनता है, आप उसमें सिर्फ उसी शहर का सफ़र कर सकते हैं, किसी दूसरे शहर में नहीं जा सकते। लेकिन डॉइचलैंड टिकट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस टिकट में आप जर्मनी में जब भी और जहाँ भी चाहें आ जा सकते हैं। इसमें आपको किसी किस्म की मनाही नहीं है। डॉइचलैंड टिकट का इजरा 1 मई 2023 को हुआ था और ये आम तबके के लिए समझिए कि एक बहुत बड़ी लॉटरी निकल आई है। डॉइचलैंड टिकट के साथ आप शहर के अंदर जितनी भी बसेस चलती हैं आप उनमें सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो U-Bahn है यानी सबवे है, जो अंडरग्राउंड चलने वाली रेलगाड़ियां हैं या बालाई सतह पर चलने वाली हैं, ट्राम है, हर किस्म की रेलगाड़ी उसमें शामिल है, आप उसमें सफ़र कर सकते हैं। बल्कि जो दूसरे शहरों में जाने वाली रेलगाड़ियां हैं उसमें भी आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इस टिकट यानी 49 यूरो की जो टिकट आती है, 49 यूरो की जो डॉइचलैंड टिकट है, इसके साथ आप इंटरसिटी में सफ़र नहीं कर सकते हैं। डॉइचलैंड टिकट के साथ आप हर किस्म की रेग्यूनाल बान यानी इलाकाई जो रेलगाड़ी होती है उसमें सफ़र कर सकते हैं और उसकी स्पीड भी कम नहीं होती, बल्कि 120 से लेकर 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से वो रेलगाड़ी चलती है। आप सिर्फ इंटरसिटी में इस टिकट के साथ सफ़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंटरसिटी की स्पीड जो होती है, रफ्तार जो होती है, यहाँ पर बहुत तेज़ होती है। यहाँ पर अगर हम जर्मनी में इंटरसिटी की स्पीड देखते हैं तो वो तकरीबन 160 से 300 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती है, बल्कि 330 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से वो जा सकती है, बल्कि बाज़ का चलती भी है। लेकिन इसका इन्हिसार इस बात पर है कि वो कौन से इलाके से गुज़र रही है। डॉइचलैंड टिकट यानी जर्मनी की टिकट का आवाम को तो बेइंतहा फ़ायदा हुआ है और अब मज़ीद हो भी रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस टिकट का हुकूमत को क्या फ़ायदा है। असल में हुकूमत जो आवाम से टैक्सेस लेती है, क्योंकि बाज़ का यहाँ पर सिंगल यानी एक नौजवान जब काम करता है तो उसकी तनख्वाह का तकरीबन 60% जो आमदन होती है वो टैक्सेस में चली जाती है। तो हुकूमत आवाम से जो मुख्तलिफ़ तरह के टैक्सेस वसूल करती है वो आखिरकार आवाम पर ही खर्च किए जाते हैं और अपने मुल्क को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने मुल्क की फ़ज़ा को साफ़ रखने के लिए हुकूमत ने ये 49 यूरो की जो डॉइचलैंड टिकट है इसका आगाज़ किया है। दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह जर्मनी में भी एक आम इंसान के लिए गाड़ी ख़रीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हर दूसरे फ़र्द ने गाड़ी रखी हुई है और ज़ाहिरी बात है कि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी उतनी ही ज़्यादा फ़ज़ा आलूदा होती जाएगी और अपनी फ़ज़ा को, अपने मुल्क को उस आलूदगी से बचाने के लिए कुछ देर पहले यानी 1 जून 2022 में 3 माह के लिए हुकूमत ने यह तजर्बा किया था। यानी 1 जून 2022 से लेकर 31 अगस्त 2022 तक हुकूमत ने 9 यूरो टिकट का तजर्बा किया था और ख़ास तौर पर इन 3 महीनों में 9 यूरो टिकट का तजर्बा करने का मकसद यही था कि अमूमन गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं वो इन्हीं महीनों में होती हैं और ज़्यादातर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ सफ़र पर होते हैं और यही वजह है कि जर्मनी के तमाम सूबों में छुट्टियां एक वक्त में नहीं होती बल्कि मुख्तलिफ़ औकात में होती हैं। मकसद यही होता है कि जो जर्मनी की हाईवेज़ है, मोटरवे है, वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक ना हो जाए। हुकूमत का 9 यूरो टिकट का तजर्बा भी बेइंतहा कामयाब रहा था क्योंकि आप 9 यूरो की टिकट में भी पूरे जर्मनी में एक माह के दौरान जब भी और जितनी मरतबा चाहें
سفر کر سکتے تھے، اور اس دوران ہم نے اپنی گاڑی میں سفر بھی کیا، اور یقین مانیے کہ ہائی وے پر، موٹر وے پر جو ٹریفک کی تعداد تھی وہ کم از کم 60% کم تھی۔ 9 یورو ٹکٹ کے تجربے کے بعد اب حکومت نے یہ 49 یورو کی جو ٹکٹ ہے، ڈوچلینڈ ٹکٹ ہے، اس کا آغاز کیا ہے، کیونکہ 9 یورو صرف تجربے کے طور پر تھا، اور وہ رقم آپ کو پتہ ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ تجربہ صرف آج کا نہیں ہے، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھتے ہیں تو 1992 یا 93 میں بھی ایک ایسا ہی تجربہ کیا گیا تھا، جس میں جبکہ جرمن مارک کا زمانہ تھا، مارک جرمن کرنسی کا نام تھا، اب چونکہ یورو ہو چکا ہوا ہے، تو اس وقت جرمن مارک کا زمانہ تھا، اور 1992 یا 93 میں، مجھے اب صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، 15 مارک ٹکٹ کا آغاز کیا گیا تھا۔ 15 مارک والی ٹکٹ کو گروپ ٹکٹ کا نام دیا گیا تھا۔ اس میں نہ صرف آپ بلکہ آپ کے 5 افراد سفر کر سکتے تھے، چاہے وہ آپ کے فیملی ممبر ہوں یا دوست و احباب ہوں، اور وہ ٹکٹ پورے ماہ کے لیے نہیں تھی بلکہ صرف 3 دن کے لیے تھی، یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے لیے۔ اس ٹکٹ میں آپ جا بھی سکتے تھے اور واپس بھی آ سکتے تھے۔ وہ تجربہ بھی بہت کامیاب رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک لمبے عرصے کے بعد اب یہ 9 یورو ٹکٹ والا تجربہ پھر کیا گیا ہے، جو کہ بے انتہا کامیاب رہا ہے، اور اب 49 یورو یعنی ڈوچلینڈ ٹکٹ کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی دیر چلتی ہے۔ اور اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آئندہ بھی دیکھتے اور سنتے رہیے سلطانہ کی دنیا۔